कहते हैं कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर दिया, कभी कहते हैं हमने ये नेस्त नाबूद कर दिया, वो विफल कर दिया, ऐसा कर दिया। जो आप कर रहे हैं वही बताएं। जो हमारी सेना कर रही है वो कुछ कम नहीं कर रही, क्योंकि ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत इंसान को वहीं पड़ती है जहां उसको लगता है कि मैं कहीं कम हूँ। ये काम करें, सेना के लिए काम करें। सेना ने जो किया है, जो जज्बा दिया है, उससे देश को गौरवान्वित महसूस किया है और आप उस गौरवशाली कथा को लोगों तक सही रूप से, सही उद्देश्य से पहुँचाएं। मैडम सोफिया कुरैशी जी ने जिस प्रकार से अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, वो फिर से वही बात अपने आप में दोहराती है कि भारत में कोई भेदभाव, कोई धार्मिक भेदभाव, कोई नफरत, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का सामना करने का सामर्थ्य पाकिस्तान में ना तो कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के पब्लिसिटी के ऑल इंडिया चेयरमैन भाई पवन खेड़ा जी भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। उन सभी साथियों से जो हमारे दायस के पात्रता नहीं है वो। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय जंतर मंतर पर सेनाओं के शौर्य है, उनके सम्मान में आज यह कार्यक्रम रखा हुआ है दिल्ली प्रदेश की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक गहलोत जी भी आए हुए हैं और कांग्रेस के कई सारे राष्ट्रीय नेता आए हुए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ इस समय हनीश सैनी से बात करेंगे। जो कार्यक्रम है, जो सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया है, पाकिस्तान में घर के घुस के जो एयर स्ट्राइक की है, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या कहें, आज आप लोगों ने सेना के सम्मान में जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा है और जिस तरह से सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को सबक सिखाया है। सर पहले तो बहुत नमस्कार और आभार आपका। आप लोगों ने हमारे मन की बात जानने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं, हमारी भारतीय सेना, तीनों सेनाओं को, हमारी सेना को बहुत बहुत नमन है, साधुवाद है, जिन्होंने हमारे देश में जो लोग अराजकता फैला रहे थे, जो लोग नफरत फैला रहे थे, उनको मुंहतोड़ और करारा जवाब देने का काम किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता, देश की बुलंद आवाज़ श्री राहुल गांधी जी पहले ही अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि हम किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष से ऊपर उठकर इस गंभीर घड़ी में, इस ज़रूरत के समय में हम देश के साथ खड़े हैं। तन मन धन से हम लोग साथ हैं और भारत सरकार के बिल्कुल साथ खड़े हैं। पूरा सहयोग हमारा है उनको। और जो हमारी सेना अपना शौर्य, अदम्य साहस दिन प्रतिदिन दिखा रही है, उसके लिए हम उनको जितनी बार नमन करें, जितने बार धन्यवाद दें, वो कम हो। लेकिन हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मीडिया चैनल वो पूरा देश जानता है कि देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से मैसेज वो स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे। कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर दिया, कभी कहते हैं हमने ये नेस्त नाबूद कर दिया, वो विफल कर दिया, ऐसा कर दिया। जो आप कर रहे हैं वही बताएं। जो हमारी सेना कर रही है वो कुछ कम नहीं कर रही, क्योंकि ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत इंसान को वहीं पड़ती है जहां उसको लगता है कि मैं कहीं कम हूं। तो मुझे देखा जाए कि इस तरीके से, क्योंकि हमारा प्रेस नोट जो भारत सरकार ने बार बार जारी कर बताया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसमें करेक्शन कीजिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बार बार इन खबरों का खंडन किया है। जो बात सही है आप उसे सही तरीके से चलाएं, सही तरीके से दिखाएं, देश के लोगों को गुमराह करने की काम ना करें। और इस वक्त देश में मौजूदा स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है। इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इसमें कोई विरोधी, कोई विपक्षी नहीं है, सब लोग साथ हैं, क्योंकि ये देश का मामला है, देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न ना करें और सिर्फ अपने टीआरपी को ध्यान में रखते हुए चैनलों पर काम ना करें। इस वक्त आप देश के लिए काम करें, सेना के लिए काम करें। सेना ने जो किया है, जो जज्बा दिया है, उससे देश को गौरवान्वित महसूस किया है और आप उस गौरवशाली कथा को लोगों तक सही रूप से, सही उद्देश्य से पहुँचाएं। जैसा कि आपने कहा कि सही चीज़ें उठाई जाए। जब देश की बात आती है, भले ही विपक्ष हो, सत्ता पक्ष में टकरार हो किसी को लेकर, जब देश की बात आई, जब सेना की बात आई, तो पूरा पक्ष और विपक्ष, पूरा देश एक साथ सारे दल एकजुट होकर सर्वदलीय बैठक में आए। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई और पाकिस्तान भी जवाबी में जो सीमा सटे बॉर्डर हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब प्रांत का हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या गुजरात का कुछ बॉर्डर हो गया, वहाँ जिस तरह से पाकिस्तान ने जो उछल कूद करने का प्रयास किया, हमारे जवान भी शहीद हुए। तो क्या लगता है कि ये पाकिस्तान ऐसी हरकतें क्यों करता है, बाद नहीं, जबकि उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब मिलता है? देखिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी
अपने बुजुर्गों से, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जिस परिवेश में या जिस जगह पर यह होता है कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता, वो बौखला जाता है या उसको ये समझ नहीं आता कि अब मैं इनका सामना कैसे करूं। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का सामना करने का सामर्थ्य पाकिस्तान में ना तो कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। उसकी मूल वजह यह है हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की अखंडता और एकता। आप देखो, हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसकी एक मूल व्यवस्था ये होती है कि धर्म विशेष से हटकर लोग अपने देश की बात पहले करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे सटीक बात है जो पाकिस्तान कभी समझा नहीं और कभी समझेगा भी नहीं। तो पाकिस्तान को खुले शब्दों में देश का बच्चा भी ये बात समझाना चाहता है कि देखो, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। तो अगर आप नफरत का जहर उगलोगे तो उस जहर की सफाई हमें निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी, जो भारत का बच्चा बखूबी जानता है। जैसा कि आपने कहा नफरत, पाकिस्तान ने जो आतंक फैलाया, जब पाकिस्तान है, अमेरिका ने भी कहा कि जो आतंक के खिलाफ अमेरिका ने चिंता जाहिर की और कई देशों ने भारत का समर्थन किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ एक आध देश हैं, तुर्की जैसे हो गया, वो पाकिस्तान के साथ है। कैसे देखते हैं? देखिए, कभी कोई बैर, कोई युद्ध, कोई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष बनना एक नॉर्मल सी बात है। मैं अपने देश की बात नहीं करूँगा, अगर आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो कोई और लोग होंगे, वो हो सकता है पाकिस्तान की विचारधारा से समर्थ होंगे, उनका साथ देते होंगे, उनकी राय में सहमति जताते होंगे। वो क्या करते होंगे वो उनका आपसी मामला है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा सकते हैं, उठा रहे हैं और उठाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि धर्म पूछ के मारा गया है, लेकिन उसी तरह देखा कि सोफिया कुरैशी को इस ऑपरेशन सिंदूर का कमान सौंपी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, मैडम सोफिया कुरैशी जी ने जिस प्रकार से अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, वो फिर से वही बात अपने आप में दोहराती है कि भारत में कोई भेदभाव, कोई धार्मिक भेदभाव, कोई नफरत, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ें कुछ मीडिया चैनल अपने निजी फ़ायदे के लिए ज़रूर चलाते हैं। हाँ, जहाँ पर है वहाँ पर विपक्ष अपनी बात को मजबूती से उठाता है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि पूरा देश एक है, सब लोग साथ हैं और साथ मिलकर, आपने देखा भी होगा कि सर्वदलीय बैठक जब भारत सरकार ने बुलाई तो विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का एक दल अपने पूर्ण सहयोग की सबने समर्थन किया और सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ से मैसेज देना चाह रही है? आप लोग क्या मैसेज देने हैं? तिरंगे झंडे दिख रहे हैं, पाकिस्तान टुकड़ों की बात होगी, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में जाए, क्या मैसेज देने हैं? मैसेज स्पष्ट रूप से एक ही है, और जो स्पष्ट है, सबकी एक बुलंद आवाज़ में सब लोग बता रहे हैं हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत सरकार के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। जहाँ तक हमारे देश की माहौल ख़राब करने की और नफ़रत फैलाने की जो योजना बाहरी मुल्क या कुछ लोग बनाते हैं नफ़रत फैलाने की, तो हम लोग उनका पुरजोर विरोध करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। और हमारी भारतीय सेना के एक जवान को, जो आज छुट्टी कैंसिल करके भी अपने घर जाए वापस आ रहा है, जो लोग घर में थे, किसी के घर में परिवार में शादी थी, किसी के यहाँ कुछ था, वो लोग परिवार को पीछे रखकर पहले देश के बारे में सोच रहे हैं और आज अपना मोर्चा पूरी तैनाती के साथ संभाले।